नमस्कार, आप सभी को जय जय सिया राम। आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपको पंडित जी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप स्वयं रुद्राभिषेक घर में कैसे करें। श्रावण मास में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन अथवा शिवरात्रि इत्यादि के दिन जो है, अगर आप भगवान शिव का किसी भी प्रकार का व्रत रहते हैं तो उसमें आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सहज रूप से आप किस प्रकार से कर सकें वही इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए जो है आपको जो भी पूजा की सामग्री है पहले उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्वयं को शुचिर्भूत होकर के, शुद्ध पवित्र होकर के आसन में बढ़िया इसी प्रकार से आपको त्रिपुंड लगाना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो आप जो है केवल हल्दी कुमकुम इत्यादि धारण करें और भगवान का पूजन करें। हाँ, पूजन के लिए जो है वस्त्र है वो आपके भारतीय परिधान होना चाहिए। कुर्ता पैजामा है अथवा गमछा है, कुछ नहीं है तो धोती लगा के, कांच लगा के आप बैठ सकते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी पहन करके है। इस प्रकार से आप जो है भारतीय परिधान शुद्ध पवित्र होकर के बढ़िया भगवान की पूजा के लिए शुद्ध आसन में पूरी व्यवस्था करके बैठ जाएं और बढ़िया भगवान का भक्ति भाव से पूजन करें। यथा संभव होना चाहिए कि आप अपने आचार्य जी को, पंडित जी को, पुरोहित जी को बुलाएं और उनके माध्यम से पूजन करवाएं। परंतु अगर आपके पास समय नहीं है, यथोचित दक्षिणा नहीं है, या आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, या जल्दबाजी में कार्य आपने सुनिश्चित किया है कि हमें पूजा करनी है, अब बताना जो है पंडित जी को अनुकूल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव का पूजन घर में इस विधि के अनुरूप से करें। हमने बहुत ही सुंदर इस वीडियो में आपको बताया है, समझाया है। जो भी अगर आपको इस वीडियो के अनुरूप अंतिम में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। चलिए आइए देखते हैं कि हम भगवान शिव का स्वयं रुद्राभिषेक कैसे करें। सबसे पहले जो है पूजा की सामग्री देख लें। बेसिक सामग्री है, एकदम साधारण, जो आपके घर में उपलब्ध हो जाएगी। ये अकमन का पुष्प है, इसको मंदार पुष्प भी कहते हैं, कहीं कहीं आकड़ा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे रुई का फूल कहा जाता है। ये कनेरी है, लाल कनेरी। कनेर पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर पीला कनेर मिल जाए तो और भी अच्छा है। ये सफ़ेद पुष्प है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है, एकदम सरलता से मिल जाता है। और ये है गुलाब पुष्प। भगवान के लिए ये दुर्वा रखी हुई है। दुर्वा के पश्चात बेलपत्र है। हमारे बगीचे में ही जो है पान का बेल लगा हुआ है, तो ये पान पत्ता है। धूप है। अगरबत्ती का उपयोग हम नहीं करते, उसमें लकड़ी इत्यादि रहती है तो पर्यावरण की दृष्टि से हम नहीं करते हैं, इसलिए धूप का उपयोग करते हैं। माचिस, रुई, भगवान को पोंछने के लिए रुई रखिए। एक दीपक एक्स्ट्रा बना के रखिए अंतिम में आरती करने के लिए। तथा यहाँ देखिए, यह है भस्म, यह है चंदन, जनेऊ, इसमें है सुपारी, लौंग, इलायची, और ये जो काला काला दिख रहा है ये भांग की गोली है, इसको भी रखना चाहिए। जनेऊ है भगवान शिव की पूजा के लिए। ये साफ सुथरे अक्षत हैं। ये मूंगफली है नैवेद्य दिखाने के लिए। हमारे पास कुछ मीठा इत्यादि आज उपलब्ध नहीं हो पाया तो इसलिए जो है हम यहाँ मूंगफली का उपयोग कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए दूध अत्यंत आवश्यक है। ये हमने 2 जगह पंचामृत बनाया हुआ है, आप भी 2 जगह बना के रखिए। एक छोटी छोटी कटोरियों में, एक भगवान के स्नान के लिए, दूसरा नैवेद्य के लिए। एक दीपक जल रहा है, नारियल है, कुछ फल रखे हुए हैं, पीछे एक नया वस्त्र रखा हुआ है, यहाँ शंख रखा हुआ है। ये इसमें आचमन के लिए जल है, ये भगवान के स्नान के लिए जल है। इस प्रकार से जो है आप सफ़ेद कपड़ा बिछा करके एक चौकी में भगवान शिवलिंग को वहाँ स्थापित कर लें। हमेशा ध्यान रखें ये पूर्व दिशा है। अगर यह पूर्व दिशा है तो ये उत्तर दिशा हो गई। तो ये जो पार्वती है, जलहरी है, ये उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ हमने एक परात की व्यवस्था करके रखी है और यह है श्रृंगी। इसके विषय में हम आपको बताएंगे क्या है ये। तो इस प्रकार से हमने ये साधारणतया जो है पूजा की तैयारी करके रखी है। उसके लिए सबसे पहले आपको बढ़िया सुंदर आसन बिछाना है। इस तरह आसन बिछा करके धोती, गमछा, कुछ अच्छा बढ़िया वस्त्र पहन लें, कंधे पर एक वस्त्र रख लें, तिलक लगा लें, शिखा बांध लें, जनेऊ इत्यादि बदल करके बढ़िया आप बैठें। अगर आप महिला हैं तो आपको सिर में वस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है। तो बढ़िया सिर में वस्त्र रख करके, बढ़िया साड़ी पहन करके भारतीय परिधान में भगवान शिव का पूजन करेंगे। तो चलिए हम पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले
पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। आपका जो मुखमंडल होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए आपका। आपने शुद्ध भारतीय परिधान पहने हुए होने चाहिए। उसके बाद जो है आपको आचमन करना चाहिए। आचमन करने की जो विधि है हमने अपने चैनल में इसमें डाल के रखी है, तो आप उसे देख लें कि कैसे आचमन किया जाता है। तो आप आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्यः। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप जो है भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेकर के जल पी लीजिए और 1 बार उनका ही नाम लेकर के हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के लिए आपको केवल हाथ पवित्र करके करना है। इस प्रकार से हाथ में जल लेना है और यहाँ छोड़ देना है। कारण ये कि हमको हर वक्त जो है शुचिरभूत रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। जब हम जल पीते हैं तो हमारा हाथ अशुद्ध हो जाता है। दीपक में हाथ लगाते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। वस्त्र में हाथ लगाते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। जनेऊ में हाथ लगाते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए तुरंत जो है हमें हाथ धो लेना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध हो गए हम। तत्पश्चात जो है हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो एक फूल लेंगे। फूल के माध्यम से ही जो है हम अपने आप को जल का छिड़काव करेंगे। भगवान विष्णु का नाम लेते रहेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अपने जल को अपने आप को पवित्र करेंगे जल छोड़कर। फिर इसके बाद अपने आसन को पवित्र करेंगे। ओम विष्णवे नमः, पृथिव्यै नमः, विष्णवे नमः, पृथिव्यै नमः, विष्णवे नमः, पृथिव्यै नमः। इस प्रकार बोल के भगवान विष्णु का नाम लेके और पृथ्वी माता का नाम लेकर के आपको अपने आसन को शुद्ध करना है। अपने आप को तिलक लगाना है। ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो बढ़िया त्रिपुंड धारण कीजिए। उसके बाद अगर आप महिला हैं तो केवल बिंदु धारण कीजिए। गंध का, कुमकुम का, हल्दी कुमकुम का अपने लगाइए मस्तक में बढ़िया ज्ञानेंद्रिय में। तत्पश्चात जो है शिखा बांधना है। यजमान अगर आपके पास शिखा है, अगर आप शिखा रखते हैं तो शिखा बांध लें। तत्पश्चात हाथ धो लें। अब जो है भगवान शिव का ध्यान करना है। देखिए पूरा आसन लगा हुआ है। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र लेकर के भगवान का ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। अगर आता है तो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार बोल करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव को जल वहाँ जो है आप बेलपत्र रख दीजिए। उसके बाद दीपक, जो ये आपका दीपक है ये आपके कर्म का साक्षी होता है। तो इसको भी जो है इस प्रकार से चावल थोड़ा सा फूल में जो है गंध लगा लीजिए और उसी में थोड़ा सा चावल लगा लीजिए इस प्रकार से। और यहाँ दीपक के पास यहाँ रख दीजिए। दीपक को नमस्कार कीजिए कि आप हमारे कर्म के साक्षी के रूप में विद्यमान रहें। जब तक हमारी यह पूजा हो रही है तब तक आप इसी प्रकार अंधकार को दूर करके सद्बुद्धि रूपी सद्ज्ञान रूपी प्रकाश करते रहें। अगर आपको मंत्र आता है तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार का मंत्र पढ़ करके दीपक के पास चावल फूल छोड़ दीजिए। ये शंख रखा हुआ है। भगवान शिव की पूजा में जो है शंख पूजा या शंख का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंखोदक चढ़ाने का विधान नहीं है कि भगवान को शंख का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी शंख की पूजा करनी चाहिए। तो जो शंख में है चावल नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए केवल गंध और पुष्प। देखिए इस प्रकार से गंध और पुष्प शंख में चढ़ा देंगे। शंखाय नमः बोल के, विष्णवे नमः बोल करके भगवान को जो है पुष्प इस प्रकार से चढ़ा देंगे। तत्पश्चात जो है भगवान शिव को अपना जो है आसन में निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से आप जगह बना करके यहाँ परात रखेंगे। ये थोड़ी हमारी परात बड़ी है, हमने इसलिए ली है क्योंकि लगातार हमको इसमें जल देना है, तो इसलिए जो है हमने ये रखा हुआ है बड़ा थोड़ा सा। भगवान शिव को आसन में निकाल लीजिए। तो आसन में निकालने से पहले ध्यान दीजिए, अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपके पास पहले से ही शिव जी प्रतिष्ठित हैं, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार अभिषेक कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास छोटे से, जैसे हमारे पास शिवलिंग है और ऐसे शिवलिंग है, तो आप इस प्रकार से देखिए, ये बेलपत्र जो है इसको जो है इस प्रकार से, इसका कोमल वाला भाग ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ रखें और ये इस प्रकार से शिवलिंग रखें। हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप भगवान शिव को यहाँ स्थापित करें। भगवान शिव को थोड़ा सा चावल चढ़ाएं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाएं। भगवान को 4 बार जल चढ़ाएं।
ओम नमः शिवाय बोलकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार 4 बार भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद भगवान को पंचामृत, जो आपने 2 दोने में पंचामृत बना के रखा है हमने, उसमें से एक दोने का जो पंचामृत है भगवान शिव को इस प्रकार से स्नान करा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि साधारण किसी को मंत्र तो आते नहीं है, तो भगवान शिव का नाम जप करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र का नाम जप करते हुए आपको इसी प्रकार से जो है भगवान के लिए पंचामृत से अभिषेक कर देना है। फिर भगवान के ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। भगवान शिव को जो है जल चढ़ाने के पश्चात भगवान को थोड़ा सा चावल चढ़ा दीजिए। तत्पश्चात एक हमने बताया था कि ऐसे ही दोना या कटोरी जो है आप खाली रखिए, ताकि उसमें कुछ भी कार्य आ सकता है, वह कुछ भी कार्य नहीं। तो इस प्रकार से अनामिका से इसमें थोड़ा सा गंध रखिए और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा जल डालिए। जल है, गंगा जल है, गुलाब जल है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, तो इस प्रकार डाल करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान को गंधोदक स्नान करवा दीजिए। यह गंध मिश्रित जल है, भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो भगवान के लिए गंधोदक स्नान कराने के पश्चात भगवान को बढ़िया फिर से 1 चम्मच शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार से देखिए भगवान को जो है चावल चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को चावल चढ़ाने के बाद एक गंध और अक्षत मिला करके भगवान को पुष्प चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाइए। अब जो है हम भगवान का अभिषेक करने वाले, एकदम साधारण पूजा है जो आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। इसलिए ये श्रृंगी है, इसका महात्म्य जानने के लिए हमारा एक और वीडियो आने वाला है, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये जो है श्रृंगी है, इसके माध्यम से आपको भगवान शिव को दूध की धारा, अथवा अगर आपके पास दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो शिव जो है भगवान शिव को जल की धारा भी अत्यंत प्रिय है। तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इसके बाद जो है आप भगवान शिव को धारा बनाइए। ये देखिए इसके मुख में हमने यहाँ से जो है दूध डाल दिया है, ये, और ये देखिए ये जो धारा लगातार बन रही है ये भगवान शिव पर हम चढ़ाएंगे और नाग देवता पर चढ़ाएंगे, माँ भगवती पार्वती पर चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आप इस पर चढ़ाते रहेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सुंदर आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी करने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से हम भगवान शिव के लिए जो है ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाइए। आप पहले अपना एक परिमाण बना लीजिए और जो है परिमाण बना करके दूध का अथवा जल का, और उसको जो है स्थापित कर लीजिए किसी लोटे में। दूध रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार से जो है आपको ओम नमः शिवाय, लगातार ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाइए। अगर आपको रुद्रपाठ इत्यादि नहीं आता है, अगर कोई स्तुति आती है तो स्तुति नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, कोई स्तुति आती है अथवा शिव तांडव आता है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, तो इनका पाठ करते जाइए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमने भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान को जो है दूध का अभिषेक कर दिया है। अब भगवान शिव को जलधारा डालेंगे। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जलधारा डालने के पश्चात भगवान शिव को उठा लेंगे तथा जो है बढ़िया अच्छे से भगवान शिव को जो है एकदम हल्के हाथों से जो है अलग करके जो है बढ़िया कि कोई पंचामृत वगैरह ना रह जाए, इस निमित्त जो है हम बढ़िया भगवान शिव का बढ़िया पूरा एकदम साफ कर लेंगे। दूध से स्नान के बाद भगवान को गन्ने के रस से, नारियल के पानी से और भांग से स्नान करवा के शुद्ध जल से स्नान करवाएं। हमारे शिव जी जो है अत्यंत हम बहुत प्रिय हैं, ये आपको भी दिख रहे होंगे। इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, इसलिए जो है आप इनको उसी प्रकार से एक बेलपत्र लें, पुनः एक बेलपत्र लें और इस प्रकार से जो है आप ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जो है आप रख दें। हम अभी वीडियो नज़दीक करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके।
पूजन के पश्चात जो है भगवान को रुई से अथवा आपके पास शुद्ध वस्त्र जो भगवान को पोंछने के लिए आपने बनाया है तो उसमें से आपको जो है भगवान को बढ़िया जो है शुद्ध पोंछ लेना चाहिए। नहीं है तो आप जो है सफ़ेद रुई से भी जो आपने उपयोग ना की हो उससे भगवान को बढ़िया एकदम साफ सुथरा कर लेंगे। देखिए अनामिका उंगली से जो आपके अंतिम से दूसरे नंबर की उंगली है उसमें आप भगवान शिव को इस प्रकार से तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के पश्चात जो है आपको ये यहाँ भी नाग देवता में आप तिलक लगा दीजिए तथा माँ भगवती पार्वती हैं उनको भी इसी प्रकार से आप तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के बाद आपको जो है चावल चढ़ाना चाहिए इस प्रकार से। अगर आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्र पाठ करते जाइए, नहीं आते हैं तो आप जो है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए आप। अब जो है आपको यहाँ भगवान को वस्त्र है, जनेऊ है इत्यादि अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो चंदन लगाने के पहले ही जो है वस्त्र अर्पित कर देवें, ठीक है। वस्त्र भगवान के लिए जो वस्त्र है ये भगवान का जो वस्त्र है भगवान को इस प्रकार से यहाँ अर्पित कर देवें। ओम नमः शिवाय वस्त्रम समर्पयामि। ये जनेऊ जो है जनेऊ भी भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय बोल करके हम यहाँ थोड़ा सा स्मरण नहीं रहा हमें कि जनेऊ चंदन लगाने के पहले चढ़ाना है। आप जो है इसे जो है भगवान को चंदन लगाने से पहले ही वस्त्र और जनेऊ चढ़ा देवें। इसके बाद आप चंदन लगावें, चंदन के बाद जो है चावल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाएं, इस बात का ध्यान रखें। मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाएं। अब जो है भगवान को भस्म चढ़ा देवें इस प्रकार से। ओम नमः शिवाय भस्मं समर्पयामि। भस्म चढ़ाने के बाद भगवान को बढ़िया जो है बेलपत्र चढ़ाना चाहिए इस प्रकार से। जितने भी आपके पास बेलपत्र हों, 3 बेलपत्र हैं, 5 हैं, 7, 11, 108 जितना भी है, आप ओम नमः शिवाय बोल करके इसी प्रकार से जो है आप भगवान को बेलपत्र चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान को दुर्वा इत्यादि चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ध्यान देना है आपको कि जो फूल हैं आपके ये धुले हुए नहीं होना चाहिए, भगवान को धुला हुआ पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ आपको पुष्प अर्पित करना है भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये आंकड़े का पुष्प अर्पित करना है भगवान को। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप भगवान के समक्ष जो है पुष्प इत्यादि अर्पित कर देवें। पुष्प अर्पित करने के पश्चात जो है भगवान को जो है धूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ जो आपका दीपक जल रहा है आप इससे भी जो है जला सकते हैं, अलग से भी जला सकते हैं। दीपक से दीपक इत्यादि नहीं जलाना चाहिए, पर धूप का ऐसा कहीं निषेध नहीं है। तो आप जो है धूप दीपक से भी जला सकते हैं, अलग से भी व्यवस्था रख सकते हैं। तो बढ़िया आप भगवान को घंटी बजाते हुए, हमारे पास यहाँ घंटी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम यात्रा में हैं तो हमारे पास घंटे उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम घंटे नहीं बजा पा रहे हैं। तो आप जो है भगवान के लिए घंटी बजाते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए धूपम समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि इस प्रकार भगवान को धूप अर्पित करें। धूप अर्पित करने के बाद पश्चात जो है भगवान के लिए दीपक दिखाएं। दीपक जल रहा है तो इस प्रकार से आपको भगवान को दीपक दिखाना चाहिए। दीपक के बाद जो है, क्योंकि दीपक का स्पर्श करते ही जो है हाथ अशुद्ध हो जाता है, तो इस प्रकार से हाथ में जल लेकर के जो है नीचे जो हमने छोटी सी तामन रखी थी, तांबे की प्लेट रखी थी, उसमें आपको जल छोड़ देना चाहिए। हाथ धोने के पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के लिए जो है पंचामृत है। तत्पश्चात यहाँ हमने जो है भगवान के लिए मूंगफली रखी हुई है, तो मूंगफली का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। मूंग के पश्चात हमने जो भांग रखी हुई है, तो यहाँ भांग जो है भांग का नैवेद्य भगवान को दिखाना चाहिए। फल रखे हुए हैं भगवान के लिए, जो यहाँ है फल भी रखे हुए हैं, फल भी भगवान को नैवेद्य दिखाना चाहिए। ये जो है पान के पत्ते रखे हुए हैं, पान के पत्ते का जो है मूल भाग को आपको तोड़ लेना चाहिए और अग्रभाग को भी तोड़ लेना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमारे बगीचे में ही बेल उपलब्ध है पान की, इसलिए हम जो है यहाँ उपस्थित करवा दिए हैं। अगर आपके पास लौंग इलायची की व्यवस्था है, सुपारी की व्यवस्था है, तो लौंग इलायची सुपारी भी यहाँ ऐसा
रख लेना चाहिए, रख करके भगवान को जो है भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए ध्यान दीजिए, आचमनी से जल उठाना है, इस प्रकार से जल घुमाना है, 5 बार जल घुमाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो 5 बार ओम नमः शिवाय बोल करके जल घुमाइए, भगवान आपके भोग को स्वीकार करें। अगर आपके भगवान को भोग लगाने का भजन आता है तो आप भजन भी गा सकते हैं। यहाँ जो फल रखे हुए हैं, फल में थोड़ा थोड़ा सा जल का छिड़काव करके फल को शुद्ध कर लीजिए और फल का भी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। हमने जो है रूखा सूखा नैवेद्य आपको अर्पित किया है वह आप इसे स्वीकार करें। यहाँ नारियल रखा हुआ है, नारियल में कुछ दक्षिणा रख करके यहाँ यथाशक्ति जो भी दान दक्षिणा रखना चाहते हैं भगवान के लिए तो वहाँ दक्षिणा रख करके आपको जो है भगवान को नारियल अर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति जो है दान दक्षिणा अर्पित करते हुए नारियल के ऊपर तथा हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें, हे भगवान अखंड श्रीफल को आप ग्रहण करें। यथाशक्ति दान दक्षिणा चढ़ा अत्यंत आवश्यक होता है। साधु पुण्यार्थ जो भी आपकी पूजा में कुछ सामग्री वगैरह रह गई होगी तो भगवान की जो है दक्षिणा के रूप में उसे स्वीकार करें। तो यह जो है आप भगवान के लिए दक्षिणा अर्पित कर देवे तक पश्चात। अच्छा, ये दक्षिणा का करना क्या है तो आप जो है आपके नज़दीक जो भी पंडित जी रहते होंगे उनको जा करके दक्षिणा जो है देनी चाहिए। जितना आपने चढ़ाया है उसका दुगुना करके देना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान की मंदिर के बाहर से अथवा शिवलिंग के पास प्रदक्षिणा करने का स्थान है तो आपको भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। शिवशार्धम प्रदक्षिणा तथा भगवान के ओम नमः शिवाय अथवा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा के पश्चात जो है आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते हुए भगवान से बोलना चाहिए कि हे दीनानाथ परमपिता परमेश्वर, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी रहते हैं आप उनका कल्याण कीजिए। वह सब सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब एक दूसरे का कल्याण करें, सब एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना से रहें। इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आपको भगवान शिव का कोई मंत्र आता है, कोई प्रार्थना आता है तो आप वह प्रार्थना गाएं। नहीं आता है तो फिर से आप कर्पूर गौरम बोल सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आरती जला करके भगवान की ये जो हमने दीपक रखा हुआ है ये बढ़िया इसका आरती जला लेवे, कपूर से भगवान की आरती कर देवे। आरती के बाद जो है भगवान सबको जो है जो भी वहाँ बैठा होगा भगवान का प्रसाद वहाँ आप बांट दीजिए। भगवान से क्षमा याचना करके आप जो है अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से यह भगवान शिव की पूजा जो साधारण रूप से आप अपने घर में कर सकते हैं। जो सामग्री नहीं है उसके लिए परेशान होने की अत्यंत आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास नारियल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भांग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अच्छा हाँ, भांग का एक और यहाँ उपयोग होता है। भांग को जो है अभिषेक के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने पंचामृत का अभिषेक किया है और गंधोदक का अभिषेक किया है, दूध से अभिषेक किया, तो उसमें वैसे ही एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और उसमें फिर भांग डाल करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। परंतु हम जो है नैवेद्य दिखाते हैं भगवान को, बहुतायत में हम नैवेद्य दिखाते हैं। जब साधारणतः रुद्राभिषेक इत्यादि होता है तब हम फिर भांग के विजय स्नान उसको बोलते हैं, भांग से स्नान इत्यादि भी करवाते हैं। तो इसलिए जो है इस प्रकार से आप भगवान शिव का पूजा करें। अपने मनोभाव जब तक आप दीनानाथ के सामने दीन भाव से नहीं जाएंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना को कैसे स्वीकारेंगे। तो बढ़िया इसी प्रकार से आप पूजा करें और भगवान से जो है लोक हित की भावना के साथ प्रार्थना करें। भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकारें। इसी प्रकार से आप श्रावण में पूजा करें, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करें, मास शिवरात्रि के दिन पूजा करें। महीने में एक शिवरात्रि आती है, नाग पंचमी आती है, अथवा हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है उसमें भी आप भगवान शिव का इसी प्रकार से पूजन करें। सोमवार के दिन इसी प्रकार से पूजन करें।
अगर जो व्यवस्था आपके पास है तो उसके हिसाब से आप भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूरी करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को जो है लाइक करें। मन के जो भी भाव हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार का सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जनमानस तक यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी भगवान शिव की साधारणतया किस प्रकार से घर में पूजा करनी चाहिए उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।